आज आपके साथ मैं मिक्स वेजिटेबल कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप चिकन और बीफ के कबाब भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के बनके तैयार होते हैं। फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने मैगी नूडल्स का एक पैकेट लिया है और उसमें मैगी मसाला ऐड कर दिया है। आप चाहें तो 2 मैगी नूडल्स भी ले सकते हैं, मैंने एक ही शामिल किया है। अब उसमें हम पानी ऐड कर देंगे और जैसे मैगी नूडल्स को बनाया जाता है सिंपल तरीके से हम मैगी बना लेंगे। बस इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। जब ये बन जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च ली हैं और उन्हें बड़े पीसीज में कट कर लेंगे क्योंकि हमने चॉप करनी है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, वो भी बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लेंगे और चॉप कर लेंगे। पहले हम प्याज चॉप करेंगे और जब प्याज चॉप कर लेंगे तो एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसमें डाल देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने प्याज चॉप करके कपड़े में डाल लिया है। इसी तरह हम शिमला मिर्च को भी चॉप करके कपड़े में डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की गाजर लेंगे, उसे भी चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद उसे भी सब्जियों में शामिल कर देंगे। सब्जियों में शामिल करने के बाद अब इस कपड़े को हम फोल्ड करते हुए अच्छे से पानी को निचोड़ लेंगे। यहाँ पे पानी हमने बहुत अच्छे से निकालना है। अगर पानी रह जाएगा तो कबाब ठीक से बाइंड नहीं होंगे। यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से निकालने के बाद इन सब्जियों को एक बाउल में निकालेंगे। यहाँ पे नूडल्स ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें हम सब्जियाँ ऐड करेंगे। सब्जियाँ डालने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 700 ग्राम बॉयल आलू शामिल किए हैं, जिन्हें पहले ही बॉयल कर लिया था और ठंडा होने के बाद इसमें शामिल करना है। तमाम सब्जियाँ ठंडा होने बहुत ज़रूरी है। इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून दादर मिर्च जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी। इन तमाम मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि तमाम सब्जियां यकजान हो जाएं। आलू और मैगी का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पानी छोड़ देंगी। सब्जियां बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। बहुत आराम से हम इसकी कबाब की शेप दे लेंगे। अगर आपको लगे कि कबाब नहीं बन रहे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप मिक्सिंग के फ़ौरन बाद कबाब बना लेंगे तो बहुत आराम से कबाब बन जाएंगे, और अगर आप मिक्स करने के बाद रख देंगे तो ये मटेरियल नरम पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, उसे अच्छे से फेंट लेंगे। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ अंडे की कोटिंग करके भी इसे फ्राई कर सकते। अंडा फेंटने के बाद एक कबाब लेंगे, उसे अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसी तरह तमाम कबाब रेडी कर लेंगे। इसी तरह तमाम कबाब की कोटिंग कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम कबाब शामिल करेंगे। कबाब की जब एक साइड अच्छे से पक जाए फिर इसकी साइड चेंज करें, यानी कि एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसके साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसकी दूसरी साइड को अच्छे से कुक करेंगे जब तक उस पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जब दोनों साइड पे एक जैसा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप उन्हें इस तरह कबाब बना के दें, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये वेजिटेबल्स के कबाब हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर